नमस्कार दोस्तों, हमारे AMI एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमने डिस्काउंट का टॉपिक स्टार्ट कर दिया है और इसका पहला भाग आपको मिल गया है। आज दोस्तों हम सेकंड भाग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर के उसको देख सकते हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगी। और दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर करना। अगर आपको मजा आता है तो दोस्तों इसका आउटपुट भी देना बहुत जरूरी होता है। और जो भी आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें जाकर के आप अपने प्रश्न को लिख करके भेज सकते हैं, जिससे उसके आंसर आपको अगली वीडियो में दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज चलते हैं हम डिस्काउंट का जो सेकंड भाग है उसको लेकर के चलते हैं। सेकंड भाग में दोस्तों पहला सवाल क्या है उसको सुनेंगे यहाँ पर अच्छी तरह से। ठीक, एक बक्से का अंकित मूल्य 1000 रुपए है जो 10%, 5% तथा 20% की छूट पर उपलब्ध है, तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी डिस्काउंट दिया है 10%, 5%, 20%। ठीक है, तो हमें सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, जबकि उसका MRP दोस्तों दिया गया है आइए दोस्तों देखते हैं हम पहला सवाल। एक बक्से का अंकित मूल्य 1000 रुपए है जो 10%, 5% और 20% की छूट पर उपलब्ध है, तो सामान का विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, हमें यह ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों हमें दिया गया है अंकित मूल्य। यानी दोस्तों जैसे आपको अंकित मूल्य MRP मैंने आपको बताया था, ये दोस्तों 1000 रुपए दिया गया है। और दोस्तों इसका जो डिस्काउंट दिया गया है, हमें डिस्काउंट दोस्तों दिए गए तीन। एक तो दोस्तों 10% का डिस्काउंट दिया गया है, दूसरा 5% का डिस्काउंट दिया गया है और तीसरा 20% का डिस्काउंट दिया गया। यानी 3 डिस्काउंट दिए गए हैं। वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसको कितने रुपए में बेचा। ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों। क्या करेंगे, सबसे पहले आप सवाल को, जैसे सपोज करो दोस्तों मैंने यहाँ 100 रुपए की कोई वस्तु MRP छपी हुई उसको मैंने देखा और मैंने इसमें 10% का डिस्काउंट दिया, तो आप कहोगे कि सर 10% के डिस्काउंट तो हम 90 की बेचेंगे। दूसरी वस्तु अगर 100 की खरीदी होगी, अगर उसमें मैं 5% का डिस्काउंट दूंगा तो आप कहोगे कि सर ये तो 95 की हमने बेची होगी। और तीसरी वस्तु को दोस्तों अगर हम ये देखेंगे कि ये वस्तु अगर हमने 100 की खरीदी होगी तो 20 के डिस्काउंट में यानी कि हमने 80 की बेची होगी। लेकिन MRP कितना दे रखा है, 1000 रुपये। तो हम 1000 के लिए 20 से 20 तो ये खत्म कर सकते हैं। अब हमारे पास देखिए, अब यहां से हमें क्या करना है, 10 से ये 10 बार कट गया और 10 से ये दोस्तों जो कट जाएगा 5 से तो 19 बार और 2 से ये 4 बार। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां देखा दोस्तों आपने, ये हो गया 1000, यानी MRP 1000 बन गया। इसमें आप गुणा करोगे 19 नम्मा 171 और 171 में आप 4 का जैसे मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 4, 4 7 28 और 4 1 4 2 6, यानी कितना मिला दोस्तों विक्रय मूल्य, 684। यानी 1000 रुपए की MRP वाली वस्तु हमने 2 डिस्काउंट देने के बाद में उसे 684 रुपए में बेचा होगा। पहले इसको रफ करते हैं, उसके बाद में आपको दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। यहां तक दोस्तों आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। पहला सवाल आपको कैसा लगा, अच्छा लगा ना? चलिए तो दूसरा सवाल भी कराते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला टाइप मैंने आपको करा दिया। ठीक है, हर टाइप के दोस्तों मैं आपको 2 सवाल करा के चलूंगा। एक टाइप का 1 सवाल हो चुका है। दूसरा देखिए, एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपए है, 10%, 20% तथा 30% के बट्टे पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी 10%, 20 और 30, 3% के बट्टे दिए गए हैं, तो हमें उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों हमें जो MRP जो दिया गया है वो 5000 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया है, 5000 रुपये। और जो डिस्काउंट यानी जो बट्टे दिए गए हैं वो 10% का बट्टा दिया गया है, 20% का बट्टा दिया गया है और दोस्तों 30% का बट्टा दिया गया। यानी आपको पता है कि 3 बट्टे दिए गए हैं। बिल्कुल उसी तरह से करना है, मेरे साथ साथ करिए, आप बड़ी आसानी से कर लोगे। जैसे दोस्तों अभी मैंने आपको कराया
मान लो अगर किसी वस्तु का एमआरपी अगर 100 होगा, अगर मैं उसे 10 के डिस्काउंट पे बेचूंगा तो कितने बेचूंगा, तो आप कहोगे सर 90 में बेचेंगे, ठीक है। अगर दूसरा देंगे, अगर दूसरे 100 पे डिस्काउंट देंगे 20 का, तो कितने बेचेंगे दोस्तों, 80 में। और तीसरी अगर बात करते हैं कि अगर हम इसको भी डिस्काउंट में बेचे 30 पे, तो कितने बेचेंगे, 70 में, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हमें देखने वाली बात है कि एमआरपी हमें यहाँ 5000 बनाना है, ठीक है। ये विक्रय मूल्य, इधर एमआरपी। तो पहले आपने 1 2 3 0 आराम से खत्म कर लिए खत्म, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो ये 100 का 10 में गुणा करने पर कितना बन रहा है, 1000 बन रहा है। एमआरपी कितना दिया, 5000, यानी इसमें 5 का मल्टीप्लाई और कर दें। तो मैंने 5 का मल्टीप्लाई इधर कर लिया और 5 का मल्टीप्लाई मैंने इधर कर लिया, और जैसे ही मैं इसका गुणा करूंगा, यानी 100 का इसमें 1000 और पंजे 5000, यानी जैसे मैंने इसका गुणा किया एमआरपी कितना बन गया, 5000। बस आपको गुणा करना है, 8 पंजे 40, तो ये हो गया दोस्तों, और 9 7 63 ये हो गया। अब इसका गुणा कर लेंगे, 4 3 12 हासिल 1, 4 6 के 24, 1 25, कितना बन गया दोस्तों, 2520। कितना बन गया, 2520, यानी 5000 की वस्तु हमने 2520 रुपए में बेची होगी। उस पर डिस्काउंट आपके 3 अलग अलग दिए गए हैं, 10%, 20% और 30%। अगर केवल एक डिस्काउंट दिया जाता तो केवल यहीं तक लेते। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया ना दोस्तों। चलिए, तो आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसको बार बार पे देखने के लिए आप रिपीट कर सकते हो। वीडियो को मैं कई बार बोल चुका हूँ, एक बार से कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है दोस्तों, जब तक उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं देखोगे, और इन सवालों को देख करके उसी प्रकार के सवाल अपनी बुक्स से ढूंढ करके नहीं करोगे, तब तक दोस्तों समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको साथ साथ एक किताब लेके बैठना चाहिए, और इस टाइप के जितने भी सवाल है उनको भी करना चाहिए, ठीक है, तभी आगे बढ़ना। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा चेंज कर दूंगा सवाल को। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, यहाँ पे भी एमआरपी दे दिया, अंकित मूल्य यानी एमआरपी। विक्रेता 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। अब मस्त मजा आने वाला है, यानी 20% का छूट भी मिल रही है और 20% का लाभ भी प्राप्त करता है। लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी दोस्तों अब मजा आने वाला है। यानी मैंने आपको बताया था कि जब भी लाभ की बात होगी या हानि की बात होगी, वहीं पर आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, वहीं पर आपको क्रय मूल्य की बात होने लगेगी। सवाल में बोला गया है कि अंकित मूल्य 600 रुपये है और 20% का लाभ देने के बाद में हमें क्या करना है, 20% का उसने क्या दिया है, हाँ 20% की छूट देने के बाद में 20% का हमें लाभ प्राप्त करना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, अच्छी तरह से समझना इस सवाल को। मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप इसको ढंग से समझना। एमआरपी दोस्तों जो आपका दिया है, एमआरपी दोस्तों आपका दिया है वो 600 रुपए दिया है। कितने दिया दोस्तों, 600 रुपए दिया है। और डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट यानी छूट वो दिए दोस्तों 20% की। और दोस्तों लाभ भी 20% का ही बताना है, यानी 20% का प्रॉफिट भी। 20% के प्रॉफिट पर हमने इसको कितने में खरीदा था ये आपको बता के चल रहा है। क्लियर। अब दोस्तों आप इसको पहले समझ लें अच्छी तरह से, फिर मैं आपको इसको थोड़ा सा कुछ चीजें जो आपकी समझ में नहीं आ गई उनको मैं क्लियर करा दूंगा। देखें, जैसे एमआरपी 600 रुपये रहा होगा, अगर आपने 600 रुपए पर 20% के डिस्काउंट से बेचा, कितने के डिस्काउंट से बेचा, 20% के डिस्काउंट से, तो दोस्तों आप एक बात बताइए, आप 80 में बेचोगे यानी 100 मानता, तो यहां पर खुद देखिए 20% के डिस्काउंट से बेचोगे तो 80 में बेचोगे। कितने बेचोगे, 80 में बेचोगे। लेकिन इस परसेंट से 1 जीरो ये खत्म, 1 जीरो खत्म, यानी 8 से और 60 से 8 का गुणा करोगे तो हम ये दोस्तों कहेंगे 8 से 48 यानी 480 ये आपका रहा विक्रय मूल्य। ये एमआरपी रहा और ये आपका विक्रय मूल्य रहा। इस बात को विशेष करके याद रखोगे। क्लियर। कैसे आया एक बार देख लें। देखिए ये 600 रुपये था और इसका मैंने अगर 80% यानी 20 के डिस्काउंट बेचूंगा तो 1 जीरो ये खत्म। मेरा कहने का मतलब था एक ये, और 60 का 8 में गुणा किया तो जीरो पहले रख लो, वो 8 से 48 यानी 480। अब ये आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य। आगे
लेकिन एक चीज विशेष याद रखना, जब भी आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य जब भी आपको ज्ञात करना पड़ेगा तो आप विशेष करके याद रखें, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा उसका उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो कैसे, ध्यान से देखना। अब मैं दोस्तों 20% का प्रॉफिट देना चाह रहा हूं। कितना प्रॉफिट देना चाह रहा हूं? 20% का। 20% का प्रॉफिट से यानी मैं 120 में बेचूंगा प्रॉफिट, यानी 100 से मैं अगर प्रॉफिट पे बेचना चाहूंगा तो 120 पे, ठीक है। डिस्काउंट पे बेचना चाहूं तो 80 पर। अब मैं प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा हूं। मेरा समझाने का मतलब क्या था उसको आप समझ लें। मेरा समझाने का मतलब होता है कि जब भी ये दोस्तों विक्रय मूल्य होगा, वो क्रय मूल्य आप निकालोगे तो 100 ऊपर रखोगे और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो हमेशा नीचे रखोगे। ये मेरा कहने का मतलब था। यानी 0 से 0 और 12 चौके 48, यानी 100 का इसमें गुणा किया तो दोस्तों कितना आ गया? 4000। तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों? 400 रुपये। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई होगी। देखिए इस तरह से कर सकते हैं। मैंने इस पर 20% का डिस्काउंट दिया और इस विक्रय मूल्य पर मैंने 20% का लाभ कमाया, तो मैंने क्रय मूल्य में ये कर दिया। एक चीज और विशेष ध्यान रखें दोस्तों, जब क्रय मूल्य निकाल रहे हो, विक्रय मूल्य से चाहे एमआरपी से तो निकलता नहीं है, हमेशा विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की तरफ जाएंगे। तो जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से निकाल रहे हो तो आप एक चीज विशेष ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट या लॉस हो 100 ऊपर रखा जाएगा, प्रॉफिट लॉस हमेशा नीचे रखा जाएगा। बात समझ में आ गई? इस तरह से आप कर सकते हो। या फिर ऐसा कर सकते थे कि 20% 48 480 का 20% निकाल करके इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? आप कर सकते हो। यहां तक तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा। बात समझ में आ रही है? एक और तरीका बताना चाह रहा हूं, उसको और देख लीजिए इसके साथ साथ में। ये तो बेस्ट है ये दोस्तों, एक तरीका और देख लीजिए। मान लो इसको मैं डायरेक्ट इकट्ठा कर सकता था कि 600 एमआरपी, मेरे 20 के लॉस डिस्काउंट दे रहा हूं तो 80 और 20% का प्रॉफिट ले रहा हूं यानी 120। डायरेक्ट क्रय मूल्य दोस्तों हम ज्ञात कर सकते थे। यानी देखिए 0 से 0, 12 पंजे 60 50 बार और 50 अट्ठे 400, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाता दोस्तों? 400। हम इस तरह से भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। दो तरीके बता दिए, एक ये तरीका चेन वाला और ये, आप दोनों ही तरीके से आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। समझ में आ गया? चलिए दोस्तों, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगला हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों? आपकी स्क्रीन पर एक मेज का अंकित मूल्य 8000 रुपये है। एक मेज का अंकित मूल्य 8000 रुपये है, उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। यानी बिल्कुल उसी तरह से जो मैंने अभी कराया है, यानी 25% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोनों तरीके से करा के चलूंगा, ठीक है। यानी उसका अंकित मूल्य दोस्तों, एमआरपी दोस्तों जो दिया है वो कितना दिया है? 8000 रुपये दोस्तों उसका एमआरपी दिया है, एक मेज का एमआरपी। और उस पर हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं दोस्तों, 25% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी वो प्रॉफिट जो कमा रहा है दोस्तों, वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? यानी 20% का वो आपसे प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था, दो तरीके से बता के चलूंगा, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। पहला तरीका दोस्तों ये है, देखिए कि 8000 रुपये की कोई वस्तु थी दोस्तों, आपने क्या किया कि इस पे पहले 25% का डिस्काउंट देंगे तो 75 में ही बेचेंगे, 75% निकालेंगे। अब 2% से 2 जीरो खत्म, यानी हमें क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई, यानी इसका ये 1 जीरो बचा है, 1 जीरो पहले रख लीजिए। 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, यानी कितना रह गया? 6000। अब दोस्तों आपको ये एमआरपी था और ये विक्रय मूल्य था। अब इससे में क्रय मूल्य पर जाना है, तो मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य पर जाने के लिए ये जो 6000 आपका बचा है ना, 20% के प्रॉफिट पे, यानी 100 बटे 120, 20% के प्रॉफिट पर बेचेंगे, मैंने बता दिया 120। तो दोस्तों देखिए 0 से 0, 12 पंजे 60 यानी 50, तो कितना हो गया? 5000। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना रहा होगा? वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों रहा होगा 5000। बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से? कितना रहा होगा? 5000 वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा दोस्तों। दूसरा तरीका ये मैंने आपको बताया था कि आप 8000 को लीजिए, ये भी बहुत बेस्ट तरीका है
क्रय मूल्य ज्ञात करने का। 8,000 दोस्तों ले लीजिए, ठीक है। 8,000 लेने के बाद में 25% का डिस्काउंट दे रहे यानी 75 और 20% का प्रॉफिट यानी 120, ठीक है। ये 0 से 0 काट दिया, ऐसे ही काट सकते हैं, ऐसे 0 से 0 कट गया, ऐसे काट सकते हैं। 12 छिक्के 72, ठीक है। या नहीं कट पा रहा तो ऐसे कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखिए दूसरा तरीका, ये 8,000 है दोस्तों आपका, 25% का डिस्काउंट दिया है तो कितने बेचेंगे 75, 20% प्रॉफिट पर बेचे तो कितना बेचेंगे 120। 0 से आपने 0 उड़ा दिया, 3 से 25 बार, 3 से 4 बार और 4 से ये 200 बार। 25 दूनी 50 यानी 50 और 2 0 5,000। क्रय मूल्य कितना हो गया 5,000। ये भी आपका इस तरह से हल कर सकते हो। बात समझ में आ गई, क्लियर हो रहा है ना। चलिए मजा आ रहा है ना दोस्तों, बता दिया करो भाई अच्छा लग रहा है तो यार कमेंट बॉक्स में लिखने में कुछ नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है यार लिख दिया करो यार। और कुछ नहीं यार, हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है कि आपको हमारा पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है यार, इतना आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई लोगों, ठीक है। तो सवाल का तरीका ही हम बदलने वाले हैं। कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 24 रुपए में बेची गई। कितनी छूट देकर 20% की छूट देकर 24 रुपए में बेची गई तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एमआरपी नहीं दिया है, कोई वस्तु जिसका एमआरपी मुझे पता नहीं है, लेकिन इस पे जो छूट दी गई है यानी डिस्काउंट दिया गया है वो दोस्तों 20% का दिया गया है, लेकिन इसको जो बेचा गया है वो 24 रुपए में बेचा गया। कितना रुपए में बेचा गया 24 रुपए, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी एमआरपी नहीं दिया है 100 मान लो, आप 100 मानोगे तो आपने इसको 100 माना दोस्तों, और जैसे इस पे 20% का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचोगे आप, 80 में बताया था अभी इससे पहले। अब एक बात बताइए दोस्तों ध्यान से, एक 0 से 0 में काट सकता हूँ। मुझे इस 8 को 24 बनाना है, कितने का गुणा करना पड़ेगा 8 3 24 यानी 3 का, मुझे 3 का इसमें गुणा करना पड़ेगा क्योंकि यही तो विक्रय मूल्य है, यही विक्रय मूल्य। इधर एमआरपी इस चीज को तो याद रख सकते हैं, तो ये 24 जब 3 का इधर किया तो आपको 3 का इधर भी गुणा करना पड़ेगा, यानी दोस्तों ये हो गया 30 और ये हो गया 24। यानी जब कोई वस्तु 24 रुपए में बेची गई होगी तो उसका एमआरपी कितना रहा होगा 30 रुपए। यही आपका कोई वस्तु 24 रुपए में बेची गई होगी 20% के डिस्काउंट पर तो उसका एमआरपी कितना रहा होगा, उसका एमआरपी 30 रुपए रहा होगा। अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए एक सवाल मैं आपको इसी तरह से करने के लिए देता हूँ, मेरे साथ साथ करने की कोशिश करना, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना है ना, अगर आपने अभी तक नहीं किया। और जो बच्चे एक बार सब्सक्राइब कर लेते दोबारा ना करें भाई, इतना रिक्वेस्ट है, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाओगे फिर, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं दोस्तों। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है जिससे उसका विक्रय मूल्य 440 रुपए हो जाता है। यानी 12% की छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना है 440 रुपए हो जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। अच्छी तरह से कर लोगे। यानी दोस्तों हमें एमआरपी ज्ञात करना है और डिस्काउंट जो दिया गया है वो 12% का डिस्काउंट दिया गया है और दोस्तों विक्रय मूल्य 440 रुपए में वस्तु को बेचा जा रहा है, ठीक है। कितने बेचा जा रहा है 440 में। अब एक बात ध्यान से सुना, मैंने दोस्तों 100 रुपए लिया और इस पे अगर मैं 12% का डिस्काउंट दूंगा तो आप कहोगे कि सर इसे हम कितने में बेचेंगे 88 रुपए में। कितने में बेचेंगे 88 रुपए में। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ तो 44 दिख रहा है, यहाँ 88 यानी 2 का डिवाइड इसमें कर दें, लो 2 का डिवाइड कर दिया। अब यहाँ 44 आ जाएगा, 2 का इसमें डिवाइड करें 44 आ जाएगा। एक 0 की जरूरत है तो एक 0 का भी गुणा करते हैं 10 का, एक 10 का गुणा भी करते हैं। अब देखो जैसे ही आपने इसका गुणा किया तो ये तो 44 हो गया और 2 से इसे काट दिया तो ये 5, यानी गुणा किया तो ये तो दोस्तों हो गया 500 और ये गुणा किया तो ये हो गया 440। यानी वस्तु अगर हम किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचते हैं कितने की छूट पर 12% की छूट पर, तो दोस्तों उसका एमआरपी कितना रहा होगा, उसका एमआरपी 500 रुपए रहा होगा।
बस एडजस्ट करना सिखा रहा हूँ। कैलकुलेशन में हम जितना हल ना करके उसको एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, मैंने इसको 440 बना दिया तो इधर भी गुणा कर दिया, आंसर आ गया आपका। ठीक है, इसी तरह से आपको करने की कोशिश करनी है। आपको ये ऐसा लग रहा है कि सर बहुत सरल सवाल आप उठा रहे हो, तो आप कोई सवाल भेजिए कमेंट बॉक्स में, आपको उसको भी सरल बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मजा आएगा आपको यार, देखना आप भेजो तो एक बार करके भेज के दिखाओ मुझे, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से करा के दिखाऊं। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ सर आपने तो मजा डांट दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, थोड़े से सवाल को और लेवल बढ़ा देते हैं, बदल दे रहे हैं। देखिए, एक वस्तु की निर्माण लागत 900 रुपए थी, एक व्यापारी उस पर 10% की छूट देकर 25% का लाभ लेना चाहता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना था। दोस्तों ये बहुत ही मजेदार सवाल है, इसको देखेंगे। दोस्तों निर्माण लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य, यानी जो आपने लागत लगा करके बनाया, जिसमें पैसा लगाया, लागत लगाई, क्रय मूल्य। और दोस्तों इस पे प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं 25% का, 25% का प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। और एक काम और है, 25% का प्रॉफिट तब कमा रहे हैं दोस्तों जब छूट भी 10% की दे रहे हैं। वो आपसे पूछ रहा है कि उसका अंकित मूल्य कितना है। अब देखिए दोस्तों, बहुत मजेदार सवाल होने वाला है, यानी इसमें कहीं विक्रय मूल्य दिखाई नहीं दे रहा, तो सीधी सी बात है कि हमें विक्रय मूल्य, पहले विक्रय मूल्य पर पहुंचना पड़ेगा, फिर विक्रय मूल्य से डायरेक्ट एमआरपी पर पहुंचना पड़ेगा, तभी एमआरपी निकलेगी। दो तरीके से आप देखना इसको भी बहुत अच्छी तरह से करा देंगे आपके लिए। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, पहला काम है, देखिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये 900 रुपये हमने रखा, ये क्रय मूल्य है। अगर हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जा रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस ऊपर रहता है, यानी प्रॉफिट 25% का है तो 125% हो गया। अब ये परसेंट से 2 जीरो खत्म होगी, कितना बच्चा 9 का इसमें गुणा करिए, 9 पन्ना 45 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 हासिल 2, 9 को 9 तो 11, यानी वस्तु 1125 रुपए की, 1125 रुपए की हमने इसको क्या करा होगा, बेचा होगा। अब दोस्तों इस पर हम जो छूट दे रहे हैं वो कितने की, 10% की छूट दे रहे हैं, यानी हम इसको बेचना चाह रहे हैं 90 में। ठीक है, तो जब दोस्तों 10% की छूट देना चाहेंगे तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि छूट देते समय यहाँ पर एमआरपी पर हम जा रहे हैं, तो छूट तो एमआरपी पर दी जाती है, तो उल्टा रखेंगे, यानी 1125 गुणा 100/90। ठीक है, इस तरह से 1 जीरो से 0 खत्म, 9 से काट दोगे, 9 1 9, कितना बचेगा 2, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, यानी दोस्तों आपका ये जो विक्रय मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1250 रुपये आ जाएगा। ये सॉरी एमआरपी कितना आ जाएगा दोस्तों, एमआरपी आपका 1250 रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका क्रय मूल्य था, ये आपका विक्रय मूल्य था। देखिए दोस्तों ये आपका क्रय मूल्य था, ये आपका विक्रय मूल्य था, और यहाँ पहुंच गए एमआरपी पर, तो एमआरपी आपका कितना हो गया, 1250। तो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना, अगला पार्ट कल आपको सेम इसी समय पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।